अशोकनगर से बड़ी खबर, जहां प्रभावित किसानों के बीच पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों से केंद्रीय मंत्री ने बातचीत की। नरखेड़ा क्षेत्र में किसानों से मुलाकात की। ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों का सिंधिया ने दौरा भी किया। मौके पर ही सर्वे और मुआवजे के निर्देश दिए। सिंधिया ने किसानों से फसल बीमा की जानकारी भी ली। पूछा किस किस का बीमा करा रखा है, कितना बीमा करा रखा है, और ऐसे में अशोकनगर में जिन जिन किसानों को ओलावृष्टि की वजह से नुकसान हुआ, उनके खेतों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। स्वदेश शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश, क्या आश्वासन देकर गए सिंधिया? ये आसिफ जी, यदि देखा जाए तो इस पूरे दौरे को लेकर के किसानों में एक उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे और उनको मुआवजा राशि मिलेगी, लेकिन यदि इस पूरे मामले को देखा जाए तो प्रशासन ने एक पारदर्शिता बरती और एक पूरी सूची में बनवाई गई है इन किसानों को, और उन किसानों को पहले सूची गांव में चस्पा की जाएगी और उसके बाद मुआवजे की राशि वितरण होगी। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ओला प्रभावित गाँवों में पहुंचे थे और किसानों की बर्बाद फसलों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे और किसानों से चर्चा की। और इस दौरान न केवल किसानों को उन्होंने आश्वासन दिया बल्कि अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि उनमें न केवल किसानों की फसलों का उचित सर्वे कराकर उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। लेकिन इस पूरे ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बोला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा था, उसमें सबसे बड़ी बात एक जो निकल के सामने आई है उसमें ये कि सिंधिया ने सीधे सीधे जो बीमा कंपनियां हैं उनको आड़े हाथों लेते हुए एक बड़ा उन पे कटाक्ष किया और कलेक्टर को निर्देशित किया है कि बीमा कंपनियां देखने में आता है कि प्रीमियम लेने तो किसानों के आगे पीछे घूमती हैं और लेकिन जब किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं तो किसानों का जो बीमा क्लेम होता है, क्लेम देने के लिए कंपनियां भाग जाती हैं और नजर नहीं आती हैं। तो सिंधिया ने कलेक्टर को कहा है कि तुरंत न केवल इन बीमा कंपनियों को पकड़ा जाए बल्कि जितना भी नुकसान है उन नुकसान का किसानों को अधिक से अधिक बीमा क्लेम दिलवाया जाए। तो इसके लिए कलेक्टर साकेत मालवी को निर्देशित किया है। साथ ही साथ किसानों को भी आश्वस्त करके सिंधिया गए हैं कि जितना भी नुकसान है अधिक से अधिक मुआवजा राशि शासन से दिलवाई जाएगी। साथ ही साथ बीमा कंपनियों को भी बुलाकर बीमा क्लेम से भी किसानों को दिलवाया जाएगा। तो जो बर्बाद किसान है उनको एक उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में न केवल सरकार से उन्हें बीमा मुआवजा की राशि मिलेगी बल्कि बीमा कंपनियों से भी प्रशासन की सजगता के चलते उन्हें बीमा क्लेम अधिक से अधिक मिलेगा। क्योंकि देखने में आता है कि कहीं 5 रुपया, कहीं 10 रुपया, कहीं 100 वो हमने पिछला रिकॉर्ड देखा है। स्वदेश, कौन कौन से इलाकों में किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ और कौन कौन से गांव पहुंचे थे सिंधिया? जी, यदि देखा जाए तो अशोकनगर जिले के 6 गांव जो बहादुरपुर तहसील के उन गांवों में आज नुकसान हुआ था और उन गांव के नरखेड़ा और औडेर गांव में पहुंचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का जायजा लिया और किसानों से भी एक सार्थक चर्चा की और किसानों को भी आश्वासन देते नजर सिंधिया आए हैं। उम्मीद है कि इसका कुछ सकारात्मक असर जल्दी दिखेगा। बहुत धन्यवाद आपका स्वदेश, इस तमाम जानकारी के लिए। स्वदेश मेरे सहयोगी इस वक्त अशोकनगर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। और बड़ी खबर, जहां टीआई इंद्रमणि पटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टीआई को लाइन अटैच रखने को कहा है। अगले आदेश तक टीआई इंद्रमणि को लाइन अटैच रखें। सुप्रीम कोर्ट ने पॉकेट गवाह रोकने के लिए सुझाव मांगे हैं। अब 10 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। कई मामलों में एक ही गवाह पेश करने से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसे पॉकेट गवाह कहा जाता है। एक ही गवाह कई मामलों में गवाह बन जाता है, इसके बदले उसे राशि दी जाती है। और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल टीआई इंद्रमणि पटेल मामले में सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने टीआई को लाइन अटैच रखने को कहा है। साथ ही कहा है कि अगले आदेश तक टीआई इंद्रमणि को लाइन अटैच रखें। सुप्रीम कोर्ट ने पॉकेट गवाह रोकने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। इंदौर में पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को जमानत मिल गई है। 26 मामलों में आरोपी अनवर कादरी को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने अनवर कादरी को जमानत दे दी है। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने का आरोप है अनवर कादरी पर और उसी मामले में फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है। तो पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को जमानत मिल गई है। 26 मामलों में आरोपी अनवर कादरी को जमानत मिली है। हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत ग्रांट की है। इंदौर से ही खबर, जहां बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस अब सख्त है।
रॉन्ग साइड और वन वे उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने पर चालान के अलावा अब एफआईआर भी होगी। पहले चरण में 42 घोषित वन वे मार्गों पर सख्ती की जाएगी ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, हादसों में कमी लाई जाए और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे। तो ये बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस सख्त है। रॉन्ग साइड और वन वे उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। चालानी कार्रवाई तो होगी, अब एफआईआर भी दर्ज होगी। इसके लिए लगातार आ रहा है और इसके पहले भी एफआईआर की जा चुकी है ऐसे लोगों पे जिन्होंने रॉन्ग साइड या लापरवाही पूर्वक, जैसा मैंने कहा, कि अपने वाहन को चला के दूसरों के लाइफ को रिस्क पे डाला। इसके लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और एफआईआर भी करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इनके ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कराए जाएंगे और उसमें जो वैधानिक प्रक्रिया उसका पालन करते हुए, और साथ ही साथ और भी परीक्षण किया जा रहा है इन पे। कुल मिला के जो समग्र रूप से पूरी कठोरतम वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। तनुश्री देसाई मेरी सहयोगी इंदौर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनु, देश के बाकी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भी रॉन्ग साइड आने पर चालान है, भारी चालान है, लेकिन इंदौर में ऐसा क्या है कि चालानी कार्रवाई के साथ पुलिस अब एफआईआर भी करेगी? बिल्कुल आसिफ, देखिए इंदौर में जिस तरीके से लगातार ट्रैफिक नियमों का पालन न करने की वजह से एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस जो है एक अहम कदम उठाने वाली है, जिसमें अगर अब आप रॉन्ग साइड से आते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। क्योंकि इसके पहले ही चालानी कार्रवाई की जा चुकी है, कई बार जो है एक्शन लिए गए हैं, पर जो लोग हैं वो जो है बात नहीं मानते या फिर ट्रैफिक पुलिस वालों की भी जो नियम है उनको फॉलो नहीं करते हैं। देखने को ये मिला है कि अभी भी जो मुख्य मार्ग है, मुख्य चौराहे है, वहाँ पर हेलमेट ना पहनने के लिए, ऐसे रॉन्ग साइड आने के लिए पुलिस रोकती है, चालानी कार्रवाई भी करती है। लोग कुछ समय के लिए जो है हेलमेट पहन लेते हैं और उसके बाद आगे निकल जाते हैं और आगे तक हेलमेट निकाल देते हैं। इस वजह से अब पुलिस जो है ट्रैफिक को अपना रही है और एफआईआर इन सभी तमाम लोगों पर करेगी जो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। उसके लिए प्रमुख मार्ग जो है सुनिश्चित किए जाएंगे। दर्शक जानना चाहेंगे इंदौर के कब से लागू हो रहा है ये नियम, तनु? देखिए आसिफ, जल्द ये नियम जो है लागू कर दिया जाएगा। इसको अभी जो है ये अंडर पाइपलाइन है। सबसे पहले प्रमुख मार्ग जो है चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद जल्द जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। लागू करने से पहले पुलिस जो है एक नोटिस भी जो है सभी लोगों को भेजेगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका तनु इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप छोड़िए टाइमलाइन, सीधी बात है, आज से हेलमेट पहनकर चलिए। दुपहिया वाहन चालक, चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाइए, और दुपहिया वाहन हो चाहे चार पहिया वाहन हो चाहे तिपहिया वाहन हो, आप रॉन्ग साइड मत जाइए। अपनी जिंदगी तो खतरे में डालते ही हैं, सड़क पर चलने वाले बाकी लोगों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाता है। सागर से बड़ी खबर है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा देखने को मिला और हंगामे के बाद एक्शन भी देखने को मिला। हंगामा करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनमें 12 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कर ली गई है। ज्ञापन देने के दौरान पुलिस से हाथापाई हुई थी। सागर में तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और उसी के बाद अब ये स्थिति है कि पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें 12 नामजद है और 15 अज्ञात, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है। हनी दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनी, जरा विस्तार से बताएं, आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी थी कि पुलिस वालों से भिड़ गए थे लोग और उसके बाद एफआईआर करनी पड़ी? जी, आपको बता दूं ये पूरा मामला सागर से जुड़ा हुआ है। सागर में रविदास जयंती के दिन सागर के ग्राम बड़कुआ में जो है रविदास झंडा लगाने के दौरान जो है ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था। जब एक पक्ष जो है एक शिव मंदिर पर झंडा लगा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष ने जब झंडा लगाने से मना किया तो जो ग्रामीण थे वो भड़क गए, जिसके बाद जो है वो एफआईआर की मांग पर अड़े रहे, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद जो है कल वो कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सागर में कलेक्टर कार्यालय के बाहर 2 गेट बने हुए हैं। ज्ञापन देने के लिए नंबर 2 का उपयोग किया जाता है, वहीं कलेक्टर साहब को से मिलने के लिए नंबर 1 का उपयोग किया जाता है। वहीं 1 नंबर गेट से जो है भीड़ घुसने लगी और अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोका तो भीड़ ने पुलिस के साथ ही मारपीट कर दी और अभद्रता कर दी, जिसके बाद पूरा मामला जो है संज्ञान में आया और इस मामले में अब जो है पुलिस ने 27 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है और उनकी तलाश में जुट गई है। जी, बहुत धन्यवाद आपका हनी इस तमाम जानकारी के लिए। हनी दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर सागर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो पूरा मामला यह अवैध प्रवेश को लेकर है। पुलिस ने जब रोका तो ग्रामीणों ने
पुलिस के साथ झूमा झटकी कर दी थी। नतीजा FIR हुई है 27 लोगों के खिलाफ, 12 नामजद 15 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।